वहीं इस मीटिंग में शामिल दूसरे इमामों ने भी मुलाकात के बाद कहा कि आरएसएस की तरफ से हमारी बातों को सुना गया और उन पर ध्यान देने का भी यकीन दिलाया गया है। जो बात हुई है वो हमने पहले पिछली क़ुर्बतें याद दिलाई कि हम लोग हिंदुस्तान में कैसे थे, आपस में क्या ताल्लुकात थे हमारे। हम लोग सारे मज़ाहिब के लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते थे। वही याद दिलाते हुए हम लोगों ने मोहब्बतों के लिए हाथ बढ़ाया है कि अगर आपने ये सिलसिला शुरू किया है तो इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वही है कि भाई अपने मुल्क के अंदर अमन अमान हो, भाईचारगी बढ़े, आपस में एक दूसरे के करीब आएँ। जो नफ़रतें दूरियां पैदा हो गई थी उनको ख़त्म करने के लिए और आज मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मोहन भागवत से। बहुत अच्छी मुलाकात रही और सभी ने अच्छी बात करी। उन्होंने बहुत अच्छी बात उन्होंने कही हैं जिनसे हमारा दिल के अंदर इत्मीनान हुआ। नहीं, बात तो बहुत अच्छी हुई है और भाईचारे के मुताल्लिक बातचीत हुई है कि हमारे मुल्क में भाईचारा होना चाहिए, जैसे पहले था वैसा होना चाहिए। ये फ़िरका परस्त का जो जहर लोग घोल रहे हैं उनको समझाना चाहिए प्यार और मोहब्बत से। उन्होंने दिलासा दिया है कि मैं करूँगा इस काम को। ये सब बातचीत हुई है, लेकिन देखो जी दिल की बात तो कोई दिल वाला दिल जाने है, उसका दिल जाना है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदा मुबश्शिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद मुबश्शिर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास इस मीटिंग में रहा? आप वहां पर मौजूद थे जब मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद क्या कुछ बताया गया कि क्या मुद्दे रहे इस दौरान? बिल्कुल ज़ारा, मेरे साथ मुफ्ती इसाक साहब हैं जो भोपाल से आए हैं और इस मीटिंग को अटेंड करने आए थे। मैं सीधा उन्हीं से एक बार बात कर लेते हैं। मुफ्ती इसाक साहब, आप लोग इस मीटिंग में थे, बहुत सारे ऐसे मौजूद थे जिनको आप लोगों ने उठाया और डॉक्टर मोहन भागवत के सामने रखा कि आज के दौर में जो माहौल मुसलमानों को लेकर जो बनाया गया है उन सब चीज़ों पर बात हुई। क्या क्या असल मुद्दे थे जिन जिन चीज़ों पर आप लोगों ने बातचीत की? भाई मुद्दे बहुत सारे थे। दूसरा ये कि मुसलमानों से बिलावजह का खौफ ख़तर और एकदम उनको ऐसा समझते हैं कि कोई एकदम आतंकवादी और दहशतगर्द और फ़िरका परस्त, ऐसी बात नहीं है। मुसलमान बहुत अमन पसंद होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छे किरदार और कैरेक्टर मुसलमानों को दिए हैं। अपने दुश्मनों को माफ़ किया है आपने अपनी लाइफ के अंदर, तो मुसलमान भी जो है वो एक दूसरे को माफ़ करता है और बदला नहीं लेता है। लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया है, आप ही लोग जो हैं उसे एकदम खूंखार और भेड़िए की शक्ल में दिखाते हैं। मुसलमान से ज़्यादा रहमदिल कौन हो सकता है जो अपने दुश्मनों को माफ़ करता है? अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए, मक्का फ़तह किया, तो जो आपके जानी दुश्मन थे जिन्होंने आपको मक्के से निकाला, घर बार छुड़ाया, उनको आपने माफ़ कर दिया और आप पूरे ताकत के साथ में आए थे। तो ये इस्लाम का कैरेक्टर है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जो मुसलमान हैं जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और अपने उलमा से जुड़े रहते हैं, वो लोग बिल्कुल किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। मोहन भागवत जी ने कोई आप लोगों को भरोसा दिलाया हो कि जिन जिन मुद्दों पर आपने बात की वो मुद्दों पर आगे गौर व फिक्र किया जाएगा, आगे उसको अमल में लाया जाएगा? जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो हालात नहीं होंगे, जिस तरीके से बयानबाजियाँ होती हैं वो आगे नहीं होंगी, इन सब चीज़ों पर बात हुई आप लोगों की? बिल्कुल, मैंने ख़ास तौर से कहा कि पार्लियामेंट के अंदर दानिश अली को आतंकवादी और न मालूम क्या क्या कह दिया था विधोड़ी जी ने। मैंने ख़ास तौर से नाम ले के कहा कि जो सांसद होते हैं, एमएलए होते हैं असम्बलियों में और इस तरह की निशी ज़बान इस्तेमाल करके किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। और मोहन भागवत जी का एक लफ्ज़, एक वर्ड जो है वो पूरे मुल्क की हालत को बदल सकता है। वो गाइडलाइन दे सकते हैं, तमाम सियासी पार्टियों को भी वो राह दिखला सकते हैं। तो ऐसे नेता जो नीची ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। उससे नफ़रतें बढ़ती हैं, एतमाद ख़त्म होता है और लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं नेता लोगों से। लेकिन ये छोटी छोटी ज़बानें इस्तेमाल करके नफ़रत फैलाना ये अपने मुल्क के अमन व अमान को ख़त्म करता है, जो अच्छा नहीं है। असम को लेकर कोई बात हुई है? क्योंकि असम में लगातार जिस तरीके से मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है, जितने उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है, दरगाहें मिसमार, मस्जिदें मिसमार की गई। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा लगातार दरगाहें, खानकाहें, मस्जिदों पर बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है। इन सब चीज़ों पर भी आप लोगों की कोई बात हुई? बिल्कुल, मैंने ख़ुद ने कहा कि बग़ैर जुर्म के किसी के ऊपर बिल्डोज़र चला देना, घरों को तोड़ देना, मस्जिदों को, मदरसों को या दरगाहों को तोड़ देना, ये सब अदालतों का काम है, कानूनी काम है। तो लाकानूनियत नहीं होना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है
तो जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहिए। ये अदालतें फैसला करेंगी, उसके बाद में हुक्मरानों को फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए ज़रा सबसे अहम चीज़ है कि अभी जिस तरीके का माहौल बना है या जिस तरीके से दिखाया जाता है मुसलमानों को ख़ास तौर पर, उन सब मुद्दों पर जो फौरी मुद्दे इस वक्त के करंट इश्यूज़ हैं उन पर बात ज़रूरी है। हालांकि एक भरोसा ज़रूर मोहन भागवत की तरफ से दिखाया गया है। अब देखना यह है उस भरोसे की बुनियाद कितनी मजबूत होती है। जी जी बिल्कुल मुबशिर, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया गया है, सबसे अहम ये होता है कि अगर जो भरोसा मिला है उस पर अमली जामा भी डाला जाए, सिर्फ बातें ना हो और हम ज़मीनी स्तर पर भी वो देखें कि बदलाव हो रहा है मुल्क में। बिल्कुल यही चीज़ है। आपको लगता है कि मुफ्ती साहब की जो भरोसा दिलाया है उस पर यकीन आप लोगों को है? आपको लगता है कि उस भरोसे के चलते आगे जो मुल्क की तस्वीर है, ख़ास तौर पर जो मुसलमानों की तस्वीर पेश करने की कोशिश है, वो बदलेगी? वो लगता है, भरोसा है? बिल्कुल हमें पूरा यकीन है। और हमारा हिंदुस्तान का ये माशरा है, वो तहज़ीब है, वो कल्चर है, और अभी पूरा मुल्क ऐसा उस नफ़रत में नहीं आया है। मैं अभी कल ही आया हूँ चेन्नई से, और मैं वहाँ जाता रहता हूँ। अब भी आपस में सब बिज़नेस करते हैं, आपस में एक दस्तरखान पर, एक मेज़ पर मिलजुल के हिंदू भाई मुसलमान भाई खाना खाते हैं। यहाँ तक कि लेडीज़ आपस में एक दूसरे के तकरीबात में शामिल होती हैं, वो खाना खाती हैं। तो ये पूरे मुल्क का मसला नहीं है। नॉर्थ इंडिया की ज़्यादा बीमारी है, नफ़रत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में है, इसको हम सबको मिल के सुधारना है। तो आपने कभी मोहन भागवत जी से ये बोला कि साहब आप अपने नेताओं को थोड़ा सा जो बयानबाजियाँ ज़्यादा होती हैं उनको भी कंट्रोल करिए जाए? पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस तरीके की बयानबाजियाँ होती हैं, मंचों से होती हैं, रैलियों से इस तरीके की बयानबाजियाँ होंगी, तो कहीं ना कहीं जब बड़े नेता अगर इस तरीके की बयानबाजियाँ करेंगे तो जो छोटे नेता है, छुटभैये नेता है, जो ज़मीन पे ऐसे मामूली कार्यकर्ता है, उनके तो फिर हौसले बुलंद होंगे इन सब चीज़ों। इसको लेकर भी कोई बात हुई आप लोगों की? बिल्कुल, मैंने क्लियर और बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और शर्म के, मैंने डायरेक्ट उनको ही खिताब करते हुए कहा कि आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आपसे हमें उम्मीदें हैं, और इस तरह के जो नेता गलत बयान करते हैं उनका कान मोड़ना चाहिए। मैंने ख़ास तौर से उनसे कहा। तो अगर ऐसे नेताओं की थोड़ी गिरफ्त होगी, उनको राह दिखलाई जाएगी, तो फिर दूसरे लोग भी इस तरह की सियासत नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल सलाम, मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, आप इंदौर से हैं? जी। तो पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों से सभी इमाम आए थे? कितने इमाम आए थे सब? नहीं, तकरीबन 60 लोग आए थे। 60 अइम्मा हजरात, दानिश्वर हजरात और मुफ्तियान इकराम, मस्जिद के अइम्मा, ये सब मौजूद थे। सब ने अपनी अपनी बात रखी और भागवत जी ने बहुत ही संजीदगी से सबकी बातें सुनी और बहुत अच्छा लगा, और ऐसा महसूस हुआ कि वो इस पर ज़रूर गौर फरमाएंगे। जी, उम्मीद लग रही है कि आने वाले दिनों में ये जो मुल्क की जो तस्वीर है वो बदलेगी इस कदम से। जिस तरीके की मीटिंग हुई, जिस संजीदगी के साथ मोहन भागवत साहब और उनके जितने रुफ़ाक़ात हैं जो उनके साथ हैं, वो सब ने संजीदगी से सुना भी है, नोट भी किया है, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ न कुछ रास्ता बनेगा। जाहिर सी बात है, उम्मीद भी की जा सकती है कि इस हिंदुस्तान की तस्वीर जो पुरानी कहा जाता था सोने चिड़िया और आपसी भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब की जो दुहाइयाँ दी जाती थी, एक बार फिर बरकरार होंगी। हालांकि उम्मीद इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है, और लग भी रही है इस वजह से कि अगर उम्मीद पर जैसे दुनिया कायम है, एक कदम आगे बढ़ाया गया है। अब देखते हैं कि कितना लंबा फासला तय कर पाएगी ज़रा। बिल्कुल, उम्मीद बहुत ज़्यादा है इस मीटिंग के बाद कि जो कहा गया है, जैसे कि उन्होंने कहा भी, जो आपके साथ लोग मौजूद हैं, कि इस मीटिंग में मोहन भागवत जी ने काफ़ी ज़्यादा उनकी बेहतर तरीके से बात सुनी और फोकस किया उन मुद्दों को लेकर जिससे परेशानी काफ़ी पेश आ रही है मुसलमानों को हिंदुस्तान में, और ख़ासतौर से नॉर्थ हिंदुस्तान का उन्होंने जिक्र किया। यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में बदलाव भी देखने को मिलेगा और जो कहा गया है उसको करा भी जाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुबशिर।